हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जसमिता माता जी, विशाली माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रतिभा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ईशान माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, अस्मिता माता जी, वैशाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुख प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत धनराज प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम हरि माता जी। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा विशाली माता जी, दंडवत प्रणाम। शुरू करूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी, मैं तो प्रभु जी देख रहा हूँ कोई लक्ष्मी ठाकुर माता जी आ जाएं तो करते हैं शुरू, क्योंकि गुरुजी ने कहा उनके पीछे वो बोलेंगे। तो एक मिनट जी जी देखते हैं, जय नहीं तो करते हैं शुरू माता जी। जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोलक माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय जगत। हरे हरे कृष्ण कृष्ण दंडवत विशाल प्रभु प्रणाम जी। सभी प्रतिभा भक्तों को। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुचिता माता जी। दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे धनराज कृष्ण प्रभु जी। माता जी। प्रभु जी, विशाल प्रभु जी, धन्यवाद मेरा प्रणाम। भाई कृष्ण दंडवत को मेरा प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी, सब पूजा माता हरे जी, कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वैशाली सब माता प्रभु जी जी, को दंडवत रंगनाथ प्रभु जी, अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी दंडवत पूजा प्रणाम। माता जी दंडवत धनराज प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पूजा माता जी। हरे कृष्ण पूजा जी, दंडवत पूजा माता प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। काली राजेश्वरी माता माता जी जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओजस्वी माता जी दंडवत प्रणाम। सभी ठीक है प्रभु प्रतिभा जी माता माता जी जी। को दंडवत प्रणाम। कोई भक्त माता जी के पीछे गोपी गीत गाना चाहेगा? पहले प्रतिभा माता भी बोलेंगे, फिर कोई बोलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कोशिश कर नहीं रहा हूँ गा प्रभु जी। सकूंगी। पूजा माता जी बोलेंगे। ये वैशाली माता जी बोलना चाहती हैं तो बोल। विशाली जी माता जी, नहीं माता जी, आप बोलिए बोलिए। आप पूजा कर विशाली माता जी लीजिए। बोलिए कोई आप। बात नहीं, आज आप बोल लीजिए, कल मैं बोल लूंगी। ठीक है, जी पूजा क्या माता जी कहा शुरू आपने? कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोपी उच्च गोपी जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि। बोली माता जी। जयतिसेवितं जन्मनारज श्रयदै शाश्वतप्रभु। दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वं विचिन्वते। दयितदृश्यतां
दीक्षितावका त्वयिदृतास्तव त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमसादृशा। शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोद्रष्टर श्रीमुषादृशा। सुरनाथ ते सुरगदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। सुरतनाथते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। विसजलाप्यया व्यालराख्यशा द्वशमारुतद्वे द्यूतनातला। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुताद्वे द्यूतनाला। वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामहो। वृषमयात्मजा द्विषतो भया ऋषभते वयं रक्षितामहो। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मद्रुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मद्रुः। माता जी आप म्यूट हो गई हैं। बिखन सार्थितो विश्वगुप्त ते सखौदेवान् सात्वतं कुले। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्कृतेर्भया। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्कृतेर्भया। करशिरोरुहं कान्तकामदं रसिके
विना श्रीकरग्रहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्तिः वीरयोषिता निज जना स्मय ध्वंसनोदिता व्रजजनातिः वीरयोषिता निज जनस्मय वंशनास्मित भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्राणाददेहिना पापकर्शनम् तृणचरानृगम् श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिना पापकर्शनम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणोकुचेषु नः गृन्धिविच्छयम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु कृन्दिच्छयम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा मधुरया गिरा गल्गुवाक्यया बुधमनोजया पुष्करीक्षणम् विधिकरीमा वीरमुह्यति रधरसि धुना आप्ययस्वनः विधिकरीरिमा वीरमुयति अधरसीधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलम्
श्रीमदातनम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम्। चलसि यत्प्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम्। शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतां कान्तगच्छति। शीलतृणाङ्कुरे सीदति नीला कलिलतां कान्तगच्छति। हरे कृष्णा। शरीफ बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। उन्होंने हरि बहुत बोल, सुंदर हरि गाया। बोल। माता जी पूरा साथ हरि बोल, हरि बोल, बहुत हरि बोल। अच्छा है। बहुत सुंदर पूजा माता जी, पूजा माता जी, पूजा बहुत माता जी, सुंदर, वो अद्भुत हरि बोल। अद्भुत माता जी। हरि हरि बोल। बोल माता जी, हरि बोल, बहुत हरि सुंदर। बोल। हरि बोल, बहुत सुंदर हरे दोनों माता जी कृष्णा, ने सभी गाया। भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सब भक्तों कृष्ण को, महान दंडवत से प्रणाम। हरे कृष्ण से वैष्णव को दान करता। प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज दंडवत 6 प्रणाम सभी तारीख है। भक्तों को मेरा। आज सुबह के सत्र में बोलने का टर्न मेरा है, तो क्या आज मतलब बोलना है या नहीं बोलना है? ये माता जी मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये गुरु जी जैसे आदेश देंगे। कई बार होता है गुरु जी को टाइम नहीं होता तो शुरू कर देते हैं, कई बार गुरु जी बोलते हैं तो बोलो। तो ये गुरु जी का आदेश है, तो हमने तो सिर्फ जैसे गुरु जी ने बोला था वैसे नाम में ड्यूटी लगा दी है। आप गुरु जी के ऊपर है। हरे कृष्णा अशोक प्रभु। पिछले कुछ हफ्ते से तो बोल नहीं रहे कोई भी, क्योंकि गुरु जी के पास समय इतना नहीं है आजकल। आप देखते हरे हैं माता कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। माता जी दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु दंडवत जी, आज प्रणाम सभी शादी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण सभी कृष्णा भक्तों माता को जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी, कल गुरुजी ने बोला हरे था कि कृष्णा आज वाला जो दंडवत सेशन प्रणाम। होगा शायद उसको लास्ट में बताना होगा, हर हर रोज ना हरे उसी दिन कृष्णा का सभी लास्ट में भक्तों को बताना होगा, दंडवत शायद प्रणाम। यही बोला था कल गुरुजी ने। हाँ जी जी, बोला तो यही था, बोले। पर कल बोले नहीं ना कोई भी, रात को शाम को बोला नहीं उसके बाद। हाँ मतलब अब अशोक प्रभु गुरु जी, जी आके कुछ बोले। जी अशोक प्रभु जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी रागनी माता जी जी, आज आदेश शालिनी करें। गुप्ता माता जी का जन्मदिन है माता जी, और प्रभु जी आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए उनको। श्यामली गुप्ता जी का। हरे शालिनी गुप्ता। प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। अमन कृष्णा चरणों गुरु में जी दंडवत प्रणाम, आपको प्रणाम है। कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सबको। गुरु तो जी जिसका दंडवत टर्न है प्रणाम, वो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गोपी गीत हो गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी गुरु जी, जी बहुत सुंदर हुआ। जी जी जी, बहुत अच्छा हरे कृष्णा। जी। तो जी आज किसका टर्न था बताने का, वो 5 मिनट बोलिए, फिर मैं मंजू रेडी सिंह होता माता जी का गुरु जी। हूँ। जी जी शुरू। मंजू माता जी। क्या मैं बोलूं गुरु जी? जी माता जी बोलिए आप। बोलूं मैं? जी। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। कल जो है गुरु जी ने सुबह जो है ये प्रश्न से जो है कल शुरुआत करी थी। कल जो है गुरुजी ने ये बताया था कि हम किस तरह से जो है अपनी सेवाओं को करते हैं या किस तरह से हम माला करते हैं। इस बात पर जो है कुछ भी डिपेंड नहीं करता है कि हम भगवत धाम जाएंगे ही। यहाँ कृष्ण के बारे में जो है प्रभु जी बताते हैं कि भगवान जो है वो भावग्राही जनार्दन है। वो हमारा भाव देखते हैं और जो है हमें हमारे भीतर कितना समर्पण और त्याग है, इसके बारे में कल गुरुजी ने अपने सत्र में विवेचना की है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं गुरुजी के जो है कृष्ण क्या देखते हैं हमारे भीतर जब हम कृष्ण की सेवाएं करते हैं, तो कृष्ण हमारे भीतर क्या देखते हैं। तो माता जी ने आंसर किया कि कृष्ण जी जो है हमारे भीतर हमारे भाव को देखते हैं और जो है किस भाव से हमें जो है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और दासानुदास हम भाव है हमारे भीतर या नहीं है। तो ये जो है देखा जाता है। फिर अगला प्रश्न ये आता है कि हमें हमारी इच्छा या गुरु की इच्छा, तो हमारी भक्ति के लिए मतलब हमें किस चीज का निर्वाह करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और ऐसा करना क्यों कठिन है। तो ये इस बात का जो है आंसर फिर गुरुजी देते हैं कि जो है दूसरों की जो इच्छा है या गुरु की इच्छा है उनके अनुसार जब हम सेवा करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रसन्नता होती है वो गुरु और कृष्ण को होती है और हमारे भीतर भी जो है प्रसन्नता का भाव अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करने से भी कई गुना ज्यादा होता है। आगे जो है प्रश्न यहाँ पे गुरुजी करते हैं कि अगर गुरु ये कहते हैं कि जो है अब जो आप करंट में सेवा कर रहे हो उसको छोड़ करके आपको किचन में जा करके जो है सॉरी यहाँ पे जो है यहाँ पे गुरुजी कृष्ण प्रश्न एक पूछते हैं कि भगवान कृष्ण जो है एक आज्ञा देते हैं गुरुजी के आपको खुद जो है विग्रह सेवा करनी है, विग्रह को सजाना है। और एक दूसरी बात ये कहते हैं कि आपको 4 लोगों के साथ में विग्रह की सेवा करनी है, विग्रह को सजाना है। तो कृष्ण किसमें ज्यादा प्रसन्न होंगे? तो यहाँ पे गुरुजी इस चीज का आंसर करते हैं कि जो कृष्ण है वो 4 लोगों के साथ में जो है जब हम सेवा करेंगे उनको सजाएंगे वो उसमें ज्यादा प्रसन्न होंगे और ऐसा करना कठिन होता है। और यहाँ पर जो होता है ऐसा करना इसलिए कठिन होता है क्योंकि हम उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते। हम जो है अपने उनकी इच्छा कुछ और होती है तो वो एक कोलैबोरेशन जो है 4 लोगों के साथ काम करने में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि अगर हमें 4 लोगों के साथ सेवा करना कठिन लगता है तो फिर हमने जो है
गुरु शिष्य परंपरा का जो भाव है, जो दासानुदास भाव है, हमने उसे ग्रहण ही नहीं किया है। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि हम जो है कृष्ण के दास हैं। और हमें और आगे जो है गुरुजी ये बताते हैं कि जिस तरह से बच्चा जो है अपनी माता पर निर्भर रहता है, उसी तरह से शिष्य को गुरु की आज्ञा पर निर्भर रहना चाहिए। और जो है अगर हमें गुरु ये कहते हैं कि हमें विग्रह सेवा नहीं करनी है, हमें किचन में जाकर जो है बर्तन मांजने हैं और जो है हमें बर्तनों की सफाई करनी है, तो हमें जो है बिना प्रश्न किए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और किचन में जाकर बर्तन धोने चाहिए। और ये जो है हमारे समर्पण को दिखाता है कि हम अपने गुरु की आज्ञा के प्रति कितने समर्पित हैं। हमें अपने आनंद के विषय में नहीं सोचना है, हमें गुरु और कृष्ण के आनंद के विषय में सोचना है। यहाँ गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का, कि जब दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसमें जीव गोस्वामी की कुछ भी गलती नहीं थी। लेकिन जब उनसे कहा गया कि उनको वृंदावन छोड़ना होगा, तो उन्होंने अपने दुखी मन से ही वृंदावन को छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का त्याग नहीं करा। वो अपने सारा जीवन जो है अपने गुरु के आदर्शों के अनुसार जो है अपना जीवन जिए। और आगे गुरु जी बताते हैं कि माता जी ने यहाँ पे कहा कि आध्यात्मिक जीवन जो है शुरू में कष्टदायी होता है, लेकिन बाद में वो आनंद देता है। तो यहाँ पे गुरु जी जो है एक प्रश्न के जवाब में ये कहते हैं कि हम गुरु की जो आज्ञा है उसे हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन हम उस आज्ञा को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने अपने जीवन के पहले 40 वर्षों में जब वे अपने गुरु से मिले थे तो उन्होंने तैयारी की और के जो है वो किस प्रकार से जो है अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर सके। और जब उन्हें समय मिला तो अपनी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास धारण करा और अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, वो प्रचार करने के लिए विदेश की तरफ चले गए। तो अब यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ गुरुजी पूछते हैं कि हमें भगवान का नाम लेने से कौन रोकता है, हमें कौन अपने भक्ति मार्ग को फॉलो करने से रोकता है। तो यहाँ पे जो है कहते हैं, आंसर करते हैं गुरुजी कि हम स्वयं ही हैं जो अपने भक्ति मार्ग में जो है बाधक हैं, और जो है हम खुद ही रोकते हैं। अगर हमें जो है सुबह उठना है तो हम अलार्म बंद कर देते हैं, और जो है हम अपनी जो भक्ति को टालते रहते हैं, हम आज नहीं कल करेंगे, तो हम स्वयं ही जो है अपने भक्ति मार्ग की प्रगति में बाधक होते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा था, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। माता जी हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बोल माता जी हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। सुंदर माता जी हरि बोल। हरि बोल माता जी हरि बोल। माता जी मेरा मिल नहीं रहा था, मैंने आज ढूंढा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जगत भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गुरु जी। हरे राम राम राम। ओके, ओके जी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का जैसा कि कल के सत्र में हमने देखा था कि गुरुजी क्षमा करें, अनाउंसमेंट है गुरुजी, आप आज्ञा हो तो बोलूं। हाँ हाँ जी जी कीजिए गुरुजी, अनाउंसमेंट। जसमीता पात्रे माता जी के चचेरे भाई बिट्टू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वह हॉस्पिटल में एडमिट है और पहले से बेहतर है। हम उससे मानसिक स्वास्थ्य के लिए
कामना करते हैं ताकि उसकी जो प्रॉब्लम हो, जिस कारण से उसने ये स्टीम स्टेप लिया है, वो हल हो और जीवन में सुखी और भक्तिमय रहे। पृथ्वी माता जी की बेटी का भी बुखार है बेटे को, उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। शालिनी गुप्ता माता जी का जन्मदिन है आज। हम श्रीला प्रभुपाद जी के चरणों में, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में, समस्त आचार्यों के चरणों में, आपके चरणों में आशीष की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सब भक्तों को प्रार्थना करते हैं कि इन सबके लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा गुरु जी, सदा प्रणाम। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरु जी एक और प्रार्थना है। गुरु जी एक और प्रार्थना है। गुरु जी बोलिए। गुरु जी कल से सब भक्तों का देखो मैसेज आ रहा है कि आपके बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में हम सब चिंतित हैं गुरु जी, क्योंकि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं। वहां भी सेवा दे रहे हैं मंदिर को और हमारी सेवा कर रहे हैं गुरु जी। तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में हम सबको चिंता है। कल सुश्री माता जी का भी बड़ी बार मैसेज आया कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हमारे तरफ इतना ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आप कमजोर हो गए तो माला का धागा कमजोर हो गया तो माला कैसे बचेगी। तो हम सब, मैं सब भक्तों को प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, फिर गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए एक माला जरूर करें, उन्हें अर्पित करें। तो गुरु जी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि हम सब आपसे जुड़े हुए हैं गुरु जी, और ओवरबर्डन ना हो कृपा करके। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं प्रयास करूंगा इसका। तो आगे बढ़ते अभी हम जी। तो दोपहर में हमारा सत्र का अभी टाइमिंग बहुत कम रहेगा, तो आप समय पे लॉग इन कीजिए। और जी ओके। तो अभी आज का सत्र मैं 10 बजे कंप्लीट करूंगा, है ना। और कोई क्वेश्चन आंसर तो अभी नहीं ले सकते, जब कभी समय रहेगा। सैटरडे संडे मुझे छुट्टी रहेगी, है ना, उस समय हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और उस समय सत्र का समय भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ओके। तो अभी हम जी, तो हम सबकी सेवा करने में ही हमारा मनुष्य जन्म जाना चाहिए। तो भगवान ने मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर दिया है, ताकि आप सब लोग भगवान के धाम चले जाए जल्दी से जल्दी, इस नश्वर संसार से निकलकर। कौन इस संसार में वापस आना चाहेगा, क्योंकि संसार में कुछ नहीं है, वही रोज की जिंदगी है, रोजमर्रा का जिंदगी। और वो जिंदगी जीते जीते हमारा भरोसा टूटना, उसके बाद अपमानित रहना, पीड़ित होना, 3 क्लेशों को सहन करना, वापस जन्म लेना, वापस मृत्यु। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हे संसारे भव दुखारे कृपया पाहि पारे मुरारे। जी। तो इस तरीके से आदि शंकराचार्य कहते हैं कि वापस वापस जन्म लेना, वापस वापस मरण लेना, वापस वापस किसी संसार में आके, है ना, अपना भौतिक जीवन को बनाते रहना, तो ठीक नहीं है।
और ऐसे जीवन में कुछ सुख भी नहीं है, तो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य है वो इस संसार से निकलना चाहता है। तो अगर मैं आप में से पूछूं किसी को कि आप में से कितने भक्त हैं इसी संसार में रहना चाहते हैं, जी आप फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जी कोई नहीं रहना चाहता है। ओके, जी मैं सवाल वापस दोहरा रहा हूँ। तो प्रतिभा माता जी का हाथ ऊपर है, नेहा तिवारी का माता जी का हाथ ऊपर है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस संसार में आप क्यों रहना चाहते हैं। जी बोलिए प्रतिभा माता जी। मैं बोलूं गुरुजी? जी जी आपका ही तो हाथ खड़ा है, आपको जी इस संसार में रहना है। जी गुरु जी, अगर जन्म से ही अगर चारों तरफ मतलब भक्तों का संग हो और भगवान की सेवा हो, जब आँख खुले तो भक्तों का दर्शन हो, और जब आखिरी सांस ले तब भी भक्तों का दर्शन हो, और सदा कानों में हरिनाम गूंजते रहे तो रहेंगे, अगर नहीं है तो चले जाना ही बेहतर है। बोलो धाम। हरे कृष्ण। ओके, जी तो आप सबने इनका उत्तर सुना। नेक्स्ट नेहा तिवारी माता जी, आप बोलिए। गुरुजी, मैं भी हरि नाम लेकर इतने आसानी से भगवान मिलते हैं, वो इस संसार में ही रहने से, इस वजह से भी मैं इस संसार में रहना चाहती हूँ। और कहीं किसी जन्म में देवता लोगों के लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि मतलब वो भगवान की प्राप्ति और उनका भजन करने के लिए भी वो इसी संसार में आते हैं कि ताकि हमको मतलब भक्ति करने का मौका मिले, इसलिए मैं इस संसार में रहना चाहती हूँ। ओके, जी अच्छा है आप सबका अनुभव, लेकिन इससे भी ऊंचा मनोभाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ना आपके धाम जाने की इच्छा है और ना मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि इस संसार में जितने बद्ध जीव है उनका सारा जो कर्म है वो मेरे ऊपर दे दो, और उनके बिहाफ में मैं यहाँ रहूंगा, और आप इनको भगवत धाम लेके जाइए। तो ये जो मूड है ये सबसे टॉप मोस्ट मूड है, और ये बहुत कठिन है इस मूड को धारण करना, क्योंकि हम जब भक्ति में आते हैं तो हमें लगता है कि भगवत धाम जाना ही हमारा ध्येय है, लेकिन हम भक्ति के भीतर घुसते हैं तो पता चलता है कि हमारे आचार्य तो इससे भी विनम्र है। उनका हृदय इतना बड़ा है कि वह सारे संसार के लोगों का पाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं और स्वयं इस संसार में रहना पसंद करते हैं, और जितने भी बद्ध जीव हैं उनको वह भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। तो ये सबसे टॉप मोस्ट मूड है ना। तो जी ओके, तो ये मूड होना आसान भी नहीं है और इसका कोई अनुकरण भी ना करे, क्योंकि आप अगर हम अनुकरण करेंगे तो हम टूट जाएंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। किसी के पाप अपने सर पर लेके चलना बहुत कठिन है। ओके जी, तो कल के सत्र में हमने काफी चीजें देखी।
तो मैं थोड़ा सा 20 मिनट है हमारे पास, तो उसी के ऊपर हम फिर एक श्लोक लेता हूँ मैं भागवतम का, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसी संबंध के बारे में बताएंगे जो प्रहलाद महाराज के बारे में है। ऐसा एक मूड है, ये चैतन्य चरितामृत में एक भक्त ने दिखाया था। किसी को नाम पता है उनका? कि जब चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, फिंगर को रेज कीजिए, कि बोलो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो वो भक्त भी इसी तरीके से बोलते हैं प्रहलाद महाराज की तरह, और वो प्रहलाद महाराज के अवतार थे चैतन्य चरितामृत में। तो उनका नाम किसी को पता है क्या? उनका नाम है जी, फिंगर को रेज कीजिए अगर आप पता होगा आपको। किसी को पता नहीं है? इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज जी। ओके, रीना सिंह माता जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण काम गुरुदेव। गुरुदेव, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये रघुनाथ दास गोस्वामी की बात मतलब है शायद। हाँ नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है। जी, कि जो अच्छा अच्छा। जगन्नाथपुरी के उसमें से वो चावल भी मतलब उच्छिष्ट में खा रहे थे। हाँ हाँ, वो उनकी विनम्रता वो दिखा रहे थे, कितना मैं वैरागी हूँ जो आप बता रहे हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि अ, जब महाप्रकाश लीला होती है ना चैतन्य चरितामृत में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि एक भक्त को बोलो कि मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तो वो भी ऐसा ही कहते हैं कि मैं सारे बद्ध जीवों का पाप अपने ऊपर लेना चाहता हूँ, और मेरे बिहाफ में आप सबको भगवत धाम ले चलो जी। तो ये भक्त किसी को याद आ रहा है? वो प्रहलाद महाराज के ही ये थे, अवतार थे। उनका नाम था वासुदेव दत्त, इसको नोट कीजिए। वासुदेव दत्त है। अभी ये वासुदेव विप्र अलग है जो कुष्ठ रोगी थे, और ये अलग है। ये प्रहलाद महाराज की इनकारनेशन है वासुदेव दत्त। और वासुदेव दत्त यही कहते हैं कि मुझे इस संसार में अगर आप रखोगे हे महाप्रभु, तो मैं इधर ही रहना पसंद करूंगा। और एक भगवान के भक्त है जिन्होंने इधर ही रहना पसंद किया, रामायण में है वो। क्या उनका नाम है? उनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी। तो हनुमान जी भी इधर ही रहना पसंद किए, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पर है सेवा की। सबसे ज्यादा वैकेंसी इधर ही है, आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में एक सेवा नहीं है, पता है कौन सी? प्रचार करने की सेवा नहीं है। वापस बता रहा हूँ, आध्यात्मिक जगत में प्रचार कार्य की सेवा नहीं है, क्योंकि वहां पर सारे शुद्ध भक्त है। आप किसको प्रचार करेंगे? बराबर है। तो वहां पर ना ऐसा कोई ऑनलाइन क्लास होता है, ना वहां पर कोई ऑफलाइन क्लास होता है, ना वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना वहां पर रथ यात्रा जैसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उत्सव तो वहां पर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से संसार में हम उत्सव मनाते हैं जी, इसके लिए हमको प्रचार कार्य को अपने भीतर ग्रहण करना चाहिए। आप में से कितने भक्तों का यह अनुभव है कि आपने फोन कॉल का सेवा किया है, और आपने किसी को कॉल किया है और वह अभी सत्र में आ रहा है, 16 माला कर रहा है, रेगुलर है, और उनको देख के आपको बहुत खुशी होती है, और आपको लगता है कि हाँ सही में ये सत्संग बहुत ही बेनिफिशियल है। जो केवल मैंने कॉल किया, शुरुआत में तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने और एक बार कॉल किया, फिर धीरे धीरे जुड़े, और उसके बाद फिर ये तो अभी इतने पक्के भक्त बन गए कि ये भी मेरी तरह ही अभी सत्संग में आना रेगुलर शुरू हो गए। ओके,
कम से कम ऐसे 15 भक्त हैं जी, जिन्होंने है ना किसी न किसी को सत्संग से जोड़ा और अभी वो इंस्पायर्ड हो गए, प्रेरित हो गए जी। तो ये हमारा सक्सेस है, ये हमारा यश है जी। तो हम अभी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 10वें अध्याय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहाँ तक हमारा हुआ था, किसी को याद है? 17 श्लोक हो गया था गुरुजी। 17 हो 17 गया। श्लोक जी, 17 श्लोक हुए थे। ओके जी। तो अभी तक हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण है वह द्वारिका से प्रस्थान कर रहे थे, द्वारिका में आगमन कर रहे थे और हस्तिनापुर से प्रस्थान कर रहे थे। और हस्तिनापुर में जब प्रस्थान कर रहे थे तो वहाँ की स्त्रियां है वह बहुत एक्साइटेड हो गई भगवान को देखने के लिए, लेकिन भगवान को इस तरीके से नहीं देख सकती थी, क्योंकि कलयुग के पहले जो जितनी भी स्त्रियां थी उनको खास करके जो राजमहल की कन्याएं होती थी उनको वह किसी सामान्य मनुष्य के सामने वह उपस्थित नहीं होती थी, या चाहे दास दासिया भी हो। तो सारी स्त्रियां है वह कहाँ पर चढ़ गई, फिर टेरेस पे चढ़ गई और भगवान को देखने लगी और भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाने लगी। और उसके बाद उनके आंखों से अश्रु आने लगे। उसके ऊपर भी हमने चर्चा किया था। एक आंसू होते हैं जो हमारे आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं और दूसरे आंसू होते हैं वह हमारे आध्यात्मिक भावना के आधार पर आधारित होते हैं, जो कृष्ण के लिए होते, गुरु के लिए हो सकते हैं और हमारे सत्संग के किसी भक्त के लिए हो सकते हैं। ओके जी। तो इस तरीके से अभी तक हमने चर्चा की थी। तो जी, तो टोटल हमने 19 श्लोक कवर किए थे। तो आज मैं केवल पढ़ता हूँ ताकि हमारा भागवतम का भी सीक्वेंस है वो चलता रहे। ओके, तो 20वें श्लोक में बताया गया है कि जब वह हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी भगवान की स्तुति कर रही थी तो भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूब गई और हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्त्रोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी, क्योंकि वैदिक स्त्रोत होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, वो एक भगवान की एक स्तुति होती है, उसमें भाव नहीं होता है ना। आपने देखा है सत्यनारायण की पूजा हो या विवाह हो या फिर जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, है ना, वो भी अच्युतम केशवम, है ना, दामोदरम नारायणम ऐसे मंत्र बोलते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये मंत्र मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं जितना कि कोई भक्त है अपनी भावना से मेरी स्तुतियां करता है। तो आगे कहते हैं कि वे कहने लगे कि जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है कि वे ही भगवान है, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर है अतएव वो सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां है, ये इनका भाव है और मथुरा की स्त्रियों का भाव है और वृंदावन की गोपियों का भाव है। इन भाव में काफी फर्क है। हालांकि ये तीनों भगवान से प्रेम करती है, लेकिन तीनों में रसा का फ्लेवर है थोड़ा अलग अलग। माधुर्य भाव में अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक है द्वारका की रानियां है, वो भी भगवान से प्रेम करती है। दूसरा है वृंदावन की
गोपियां है वो भी भगवान से प्रेम करती है माधुर्य भाव में, लेकिन दोनों का भाव एक जैसा नहीं है। द्वारका की रानियों का भाव है उनको, जिनको एक साथ रखा जाता है ना। एक होता है विप्रलंब मतलब विरह भाव जो वृंदावन की गोपियों का होता है, और दूसरा होता है मिलन का भाव जो एक साथ है ना रहने का उनको प्रेम मिलता है। ओके, और लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा भाव कौन सा है? सबसे बड़ा भाव है वृंदावन की गोपियों का, क्योंकि वह विरह में मेरी सेवा करते हैं। तो इसलिए हमारा गौड़ी परंपरा का यही भाव है कि विरह में हम कृष्ण की गुरु की सेवा करते रहते हैं, और इसी भाव को जो व्यक्ति अपनाता है उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं टेरेस के ऊपर चढ़कर भगवान के बारे में स्तुति कर रही थी। उसके बाद वो बहुत सारे श्लोक कहने लगी, कह रही थी कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जो भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। हे सखिया, यहाँ पर वही भगवान है जिनके आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है, और वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित का अर्थ है जिस तरीके से कमल होता है, पानी के अंदर रहने के बाद भी पानी में उसका स्पर्श नहीं होता है, तो इसी तरह से भगवान जब इस संसार में आते हैं तो हमारी तरह ही लीलाएं करते हैं, लेकिन वह इस संसार में कोई लगाव नहीं रखते हैं, कोई चाहत नहीं रखते हैं, क्योंकि संसार में कुछ मन लगाने के जैसा है क्या? क्या लगता है आपको? आप बताइए, इस संसार में कुछ मन लगाने जैसा है? आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मुझे मन लगाना चाहिए? तो इस संसार में ऐसा कुछ है नहीं मन लगाने जैसा, है ना। अगर आपको लगता है कि पैसा है तो पैसे से नींद खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से भूख खरीदी नहीं जा सकती, पैसा कुछ इतना मायने नहीं रखता है हमारी जिंदगी में, एक भक्त की जिंदगी में, है ना। एक कहावत है कि अगर आप सारा पैसा भी नुकसान हो गया, आपका लॉस हो गया, स्टिल नथिंग इज लॉस, ऐसा बोला है कि कुछ नहीं हुआ है फिर भी। अगर आपका हेल्थ इज लॉस, अगर आपका क्या बोल सकते हो हेल्थ को, हमारा जो स्वास्थ्य हाँ जी, अगर हमारा स्वास्थ्य कुछ लॉस हो गया, कुछ बीमारी आ गई, तो समथिंग इज लॉस, मतलब कुछ तो फिर लॉस हुआ है हमारा। क्योंकि अगर शरीर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कई लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि अभी गुरुजी माला नहीं हो रही हमसे, ना हम क्लास कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए इसके ऊपर काफी हमारा बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। और तीसरा है, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर कैरेक्टर का अर्थ क्या है? कैरेक्टर मतलब चरित्र जी। अगर हमारा चरित्र लॉस हो गया, मतलब हम गलत कुकर्म में लग गए या हम भक्ति मार्ग से हट गए, तो एवरीथिंग इज लॉस, सब तहस नहस हो गया। इसको आप लिखिए इन 3 चीजों को, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है। क्योंकि हमको आज के संसार में क्या लगता है? कैरेक्टर इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बराबर है। कैरेक्टर लॉस, नथिंग इज लॉस, है ना। अगर हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड मनी इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, बराबर है। तो अभी ऐसी कहावत बनी है ना, कि पैसा गया मतलब सब कुछ गया, अभी तुम्हारा दिवाला हो गया। हाँ, कैरेक्टर गया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कलयुग है, ऐसा ही चलेगा, है ना। हमेशा कुछ हो गया तो लोग कौन सा बहाना देते हैं? कलयुग है, क्या करे। सुना है आपने ऐसे बहाना? कलयुग है, कितना देखो चारों ओर क्या है। तो इसलिए
हाँ, तो इसलिए काफी लोग ये बहाना देते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टर है मेरा, मेरा समर्पण है गुरु और कृष्ण के प्रति, वही मेरी पूंजी है, वही मेरा धरोहर है। अगर वो मेरे पास है, चाहे मुझे 2 टाइम का खाना भी थोड़ा थोड़ा क्यों ना मिले, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा अपने भीतर, मैं हमेशा खुश रहूंगी, है ना। जैसे ही हमारा कैरेक्टर में थोड़ा बहुत कुछ हो गया, तो देखो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इन चीजों का हमको ध्यान बहुत रखना जरूरी है। उसके बाद 25वां श्लोक में, जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति को प्रकट करते हैं, दया दिखाते हैं, आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि ओह, यदुवंश लोग कितने यशस्वी है, मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ भगवान ने बचपन में विचरण किया। तो जब भी ये स्त्रियां हमेशा एक साथ, है ना, बातें करती थी, तो ये स्त्रियां कभी अपनी सास की बातें नहीं करते थे। हस्तिनापुर की स्त्रियां ना वो ये बातें करती थी कि टमाटर अभी 80 रुपए किलो हो गए, है ना, 100 रुपए किलो हो गए। कल ही मैं टमाटर लेने के लिए शाम को गया था दुकान में, शॉक हो गया, 80 रुपए किलो हो गए। तो हमारे घर में बोला गुरुजी बाप रे। यहाँ 120 रुपए किलो मिले हैं। गुरुजी मैंने तो आधा किलो 80 रुपए के लिए हैं। अरे मैंने आपको पूछा है क्या? लेकिन आप शांत रहिए ना, टॉपिक क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विषय को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उदाहरण लेता हूँ, मैंने आपको पूछा नहीं है कितना रुपए किलो है जी। मतलब कितना हम इससे ये पता चलता है कि अब कितना हम ये होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बोलने के लिए कि यहाँ पर देखो कितना है। तो ये आपकी चोरी पकड़ी गई, है ना। इससे पता चलता है कि जैसे हम ये निकालते हैं ना विषय, तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अभी मैं भी कुछ बोलूं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसलिए उदाहरण देना चाह रहा था कि यहाँ पर हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, वह कभी ये चर्चा नहीं करती थी कि टमाटर के भाव बढ़ गए, आलू के भाव बढ़ गए, या अभी बहुत महंगाई हो गई, है ना। तो मैं ये उदाहरण देकर आपको समझा रहा था, क्योंकि हमेशा लेडीज इसी बात में ज्यादा चर्चा करती है कि अभी मुझे पति से ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो महीने का इतना ही देते हैं। बताऊंगी मैं, अभी आने दो रात को, देखो टमाटर कितने बढ़ गए, एक्स्ट्रा पैसा दे दो। तो यही चर्चा होती रहती है ना, 2-4 लेडीज एक साथ आती है तो। लेकिन यहाँ पर हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, इतना सुंदर चर्चा करती है कि जब भगवान कृष्ण बचपन में वृंदावन की लीला करते होंगे, मथुरा, वो यदुवंश की भूमि कितनी पुण्यमय रहेगी, वृंदावन की भूमि कितनी पुण्यमय रहेगी। तो ये चर्चाएं आपस में करनी चाहिए। कोई भी लेडीज फोन करती है दूसरे लेडीज को, तो ये हमको इनकी हस्तिनापुर की स्त्रियां द्वारका की स्त्रियों की तरह बनना है। कितने लोगों को बनना है? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कितने लोग अभी आज से ही शुरू करेंगे? लेकिन गुरुजी ऐसी स्त्रियां मिलती नहीं यार। इससे स्त्रियां है ना हमारे ग्रुप में है ना। आप किसी को पकड़ो हस्तिनापुर की, हाँ, ऐसा एडवर्टाइज करो, हस्तिनापुर की स्त्री किसको बननी है, मैं तैयार हूँ। तो कोई ना कोई मिल ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, जो भगवान के बारे में चर्चा करना पसंद है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मेरा 10 बजे अभी सेवा हो गया है, तो एक मुश्किल से मुझे 9 बजे ही आता हो, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा 15-20 डिले हो जाता है मैं। लेकिन मैंने आपको कहा है कि गोपी गीत है, इसको जो जो हमने सब कुछ आपको सिखाया है 2 साल में, 1.5 साल में, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं सिखाया है। मंगल आरती से लेके कैसे बोलना है, कैसे क्वेश्चन आंसर, है ना, किसी को प्रचार कर सकते हैं, फोन कॉलिंग की सेवा कैसे करने हैं, माला कैसे करनी है, माला करते समय क्या भाव होना चाहिए, सेवा का महत्व क्या है, हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, कब हम भगवत धाम जा सकते हैं, सारा चीज हमने आपको सिखाया है। तो अभी 3-4 महीने हमारा ऐसा ही ये रहेगा, शायद हालात ठीक भी हो सकते हैं, दोपहर में भी कम समय रहेगा, तो आप जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आज दोपहर में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज एक सेमिनार हम ले रहे हैं कि इस संसार में हम माया हमको किस तरह से बांधती है, उसमें हम आपको एक चूहे का उदाहरण देंगे, है ना, बहुत सुंदर उदाहरण है।
आप पूरा भगवान का किस तरह से ये रचना है आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो कमिटमेंट आपने ली है उसको आप पूरा करते रहिए। सुबह के सत्र में हमेशा आप आते रहिए। जो व्यक्ति सुबह आता है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैंने जितना भी 2 साल है खून पसीना सब क्लास के लिए मैंने एक किया है। तो उसका कारण यही है कि हमको हरिनाम को महत्व देना चाहिए और सुबह 4 बजे उठ के माला करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। चाहे क्योंकि वो अगर आप मेंटेन करते हो तो वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप हमेशा सत्र में रहेंगे। क्योंकि अगर हमारी चेतना ही ठीक नहीं है और अचानक कोई संकट आता है तो हम सीधा सत्संग को पीठ दिखाते हैं और फिर कुछ दिन चले जाने के पश्चात फिर ऐसा मनोभाव हो जाता है कि अभी मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए जो शक्ति मिलती है लड़ने की वो शक्ति सुबह के जपा से मिलती है। तो कम से कम आप 5 बजे आइए, 5:30 बजे आइए, 6 बजे आइए, 6 से 6:30, 6 माला, 5 माला, 4 माला, कुछ तो कीजिए, लेकिन आने का प्रयास कीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर, क्योंकि अगर हमको भगवत धाम जाना है तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम अभी रुकते हैं। ओके जी, कुछ कहने हैं आपको अशोक प्रभु? ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे गुरु जी धन्यवाद प्रणाम दंडवत प्रणाम अक्षर प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम।